हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट, कल हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे। किसी भी फंक्शन का आप पीरियड कैसे फाइंड करेंगे वो कैलकुलेट करने सीखे थे, उसके रूल को सीखे थे। आज स्टूडेंट एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल प्रॉब्लम टैक्टिस की प्रॉब्लम को कैसे बनाना है वो अपन सीखते हैं। राइट, सो नाउ स्टार्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास आज हमारा सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल चलेगा। तो पहला यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट की क्वेश्चन है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट स्टूडेंट्स, कि अपने पास सारे फंक्शन का पीरियड निकालना है जितने भी दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो हमारा अगर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन बनता है, सिंपल सी मैं बात करूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आप हैंडल कैसे करोगे वो देखिएगा कि आप देखना है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज क्या, तो 2 पाई। अब बच्चा क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज 2 पाई। तो टोटल का पीरियड अगर देखते हैं बच्चा तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ क्या, 2 पाई कॉमा 2 पाई। दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई। यानी पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई। नोट डाउन, लिखिए स्टूडेंट। राइट, इसी तरह से हम करते चलेंगे। ठीक है, गुड है ना स्टूडेंट्स, ये देखे आपने। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। अब स्टूडेंट अपना अगर हम देखते हैं गौर से कि क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x कॉस 3x प्लस कॉस 4x। देखिएगा स्टूडेंट, यहीं पे आप थोड़ा सा कि इसका पीरियड क्या निकालेंगे, तो सर जी 2 पाई, इसका 2 पाई बाई 2 जो भी एंगल में मल्टीप्लाई है बेटा, ये 2 पाई बाई 3 और ये बच्चा क्या हो गया, तो 2 पाई बाई 4। तो अब अगर आप निकालने की कोशिश करते हो फाइनल पीरियड तो क्या बोलोगे, एलसीएम ऑफ कितना, तो 2 पाई पाई 2 पाई और यहां से बच्चा क्या हो गया, पाई अपॉन एच सी एफ ऑफ किसका बच्चा, तो 2 3। राइट ना। तो इसलिए अगर इसकी पीरियड की बात करते हो तो क्या आता है, 2 पाई। इसकी पीरियड की बात करते हो तो क्या आता है बच्चा, 2 पाई। है एनी डाउट? आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत? चले डन। कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई पाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई पाई। यहाँ पे दे दीजिए प्लस, आप सिंपल दीजिए कॉस एक्स बाई पाई। तो बच्चा आप यहां से देखिए कि पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज क्या, व्हाट, तो पाई एंड कॉस एक्स इज 2 पाई। तो बच्चा जब इसकी पीरियड की बात करोगे, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्या किए बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। तो आप यहां से देखिए ना कि 2 पाई इंटू 2 पाई और बच्चा यहां से देखिए कि पीरियड ऑफ कॉस एक्स, तो क्या बोलोगे बच्चा, यहां से देखिए कि स्क्वायर है तो पाई इंटू पाई हो गया और 2 पाई इंटू पाई। अब बच्चा यहां से अगर बात किया जाए तो इसका पाई स्क्वायर हो गया और इसका 2 पाई स्क्वायर। तो फाइनल पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलोगे, एलसीएम ऑफ पाई स्क्वायर कॉमा 2 पाई स्क्वायर, देयरफॉर 2 पाई स्क्वायर। पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई स्क्वायर। आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। नो डाउन।
ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात। अब यहां से स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन अपन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स बाई टू प्लस साइन पाई एक्स बाई थ्री। तो बच्चा आप बड़े ही इजी तरीके से हैंडल कीजिए कि पीरियड ऑफ पी फॉर पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स इज तो 2 पाई बाई पाई, राइट, ए कैंसिल। पीरियड ऑफ कॉस पाई बाई 2x इज, बच्चा देखिए तो क्या हो जाना है, तो 4 पाई बाई पाई, ये कट गया। अब अपना स्टूडेंट क्या हो गया, पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स बाई थ्री इज क्या बोलोगे स्टूडेंट, तो 6 पाई बाई पाई, इससे क्या हो गया, खत्म। तो फाइनल पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चा, तो एलसीएम ऑफ क्या कर देंगे, 2 4 6। अब बेटा इसका अगर एलसीएम निकालते हैं, जो भी आएगा वो पीरियड हो जाएगा, जो भी क्या होगा बेटा, पीरियड होगा, है ना, लिख लीजिए इसको, ठीक। चलिए बहुत ही अच्छी बात, ठीक ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट यहां से देखिएगा कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 11x अपॉन बच्चा है कॉस एक्स प्लस कॉस 11x। तो फर्स्टली बेटा इस फंक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप लिखिए कि 2 साइन 5x क्या हो गया, 6x इंटू कॉस 5x, एम आई राइट। और यहाँ पे 2 कॉस 5x इंटू कॉस 6x, एक क्लियर है बेटा। और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो साइन 6x इंटू कॉस 5x अपॉन बच्चा कॉस 5x इंटू कॉस 6x। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि cos 5x डजंट इक्वल टू 0, यानी ये होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से अगर पीरियड उठाते हो बेटा, यहाँ से अगर पीरियड आप उठाते हैं तो ये देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ से गौर से देखिए तो 2 पाई बाई कितना 6, और इसका पीरियड क्या हो रहा है, पाई बाई 5, 2 पाई बाई क्या हो रहा है बच्चा 5, ठीक है ना। तो अब अगर इसका लेते हैं, इसका गौर से कीजिएगा कि इसका पीरियड अगर आप निकालते हैं तो आप क्या बोलेंगे बेटा कि बड़े ही आसान तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं ना। तो जब निकालते हैं तो फाइनल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन की बात किया जाएगा बेटा। तो आप यहाँ से देखिए कि ये tan x हो गया, ये क्या हो गया tan x, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये tan x है और ये से तो अपने पास कैंसिल ही हो रहा है। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन की बात जब tan x को लोगे तो पाई, ठीक है, और यहाँ से बच्चा एक कैंसिल तो आप 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन बोलेंगे कि एलसीएम इक्वल टू पाई कॉमा पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 6,5, यानी बच्चा फाइनल पीरियड क्या हो गया, तो पाई हो गया। फाइनल पीरियड क्या हो गया 5, राइट इट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब बच्चा अगर आपसे पूछा जाता है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लाइक दैट, तो सॉल्यूशन में आइए बेटा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस दिस, इसको पहचाने रखिएगा, यह पी एफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, तो बेटा इसका 2 पाई, इसका 2 पाई और इसका क्या 1। तो आप लेते हैं कि पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ
1। तो ये बच्चा क्या है, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नॉट पॉसिबल। क्या लिखते हो बच्चा, नॉट पॉसिबल। एलसीएम आर नॉट पॉसिबल, यानी ये क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल का एलसीएम कभी हो नहीं सकता है। देयरफॉर पीरियड क्या हो जाएगा बच्चा, तो 0। पीरियड क्या हो जाएगा, तो 0। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात, नोट डाउन है ना। पीरियड 0 क्योंकि एलसीएम हो ही नहीं सकता है। अब बच्चा एक क्वेश्चन आप आराम से देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स अपॉन मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। तो देखिए तो बेटा इस पूरे का पीरियड अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, इज पाई। और बच्चा यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, इसकी पीरियड क्या हो गया, पाई/2। तो बच्चा अगर फाइनल पीरियड लेते हो तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 1,2, दैट मीन्स आंसर इज 5। आंसर क्या हो गया बेटा, पाई। गॉट इट, लिखिए इसको, है ना, लिख लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, लिखिए इसको। ठीक, और बच्चा यहां से देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहां से देखना है बच्चा कि tan x/2 साइन x/2 का स्क्वायर tan x/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 साइन x/2 पे पावर n प्लस tan x/2 पे पावर n। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से एक बार इसको गौर कीजिए बड़े आसान तरीके से। तो बच्चा आप लिखिए पीरियड ऑफ गिवन, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, tan x/2 इज 2 पाई, चलेगा। यहाँ से देखिए साइन x/2 का स्क्वायर इज क्या हो गया, यहाँ से आप देखिए, देखते चलिए इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चा तो क्या हो गया 8 पाई। अब डॉट 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 आइए बच्चा, तो साइन x/2 पे पावर n-1 इज 2 पे पावर n पाई और tan x/2 पे पावर n इज 2 पे पावर n पाई। सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो एलसीएम ऑफ क्या बोलोगे, 2 पे पावर n पाई कॉमा 2 पे पावर n पाई। तो फाइनल पीरियड क्या हो गया, 2 पे पावर n पाई, आंसर। ठीक है, राइट डाउन, हैव ए नाइस डे। और कल मिलेंगे एडवांस प्रॉब्लम के साथ, जो आईटी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एडवांस में, उसकी चर्चा नहीं की है, मेंस तक में आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बच्चा यहाँ से आप नॉर्मल कीजिएगा कि इसका पीरियड कोई भी जानता है 1 है। तो बच्चा अगर इसमें आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करते हो, इसका भी पीरियड क्या होगा, तो 1 ही होगा। थैंक्स, बाय।